उनको मार्केट प्लेस में सेल करने का एक जरिया है। आज के अगर हम मॉडर्न टाइम के बारे में हम बातचीत करें कि आज का जो मॉडर्न टाइम है उसके बारे में बातचीत करें, तो आजकल देखा जाए तो लोग अपने जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके पास होती हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, और भी बहुत सारे अपने उनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। और आज की डेट में मार्केट में नए नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर, एक ट्रेडर क्या कर रहा है? एक मैन्युफैक्चरर ट्रेडर एक अच्छा खासा कमीशन अपने प्रोडक्ट्स पे इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड कर रहा है। डू यू ऑल एग्री दिस और नॉट? आई थिंक अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं तो अमेजोन कहीं ना कहीं आपको 25 से 40%, 50% चार्ज कर रहा है। आपके पास एक रेस्टोरेंट है, अब आप रेस्टोरेंट का खाना आप चाहते हैं कि ई कॉमर्स साइट्स के थ्रू आप सेल कर पाए, तो स्विगी है, जोमेटो है, तो स्विगी या जोमेटो आपके आपके रेस्टोरेंट का प्रमोशन, आपकी डिशेस का प्रमोशन फ्री में तो नहीं कर रहे हैं, राइट? कहीं ना कहीं वो एक कमीशन ले रहे हैं। आज का जो कंटेम्प्ररी अगर देखें, मॉडल देखें, तो जहां पे लोग अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ई कॉमर्स के जरिए सेल कर रहे हैं, राइट? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आज आप सब लोग उसके बारे में अवेयर हैं, आप उनकी सर्विसेज को यूज भी कर रहे हैं। अगर थोड़ा ट्रेडिशनल सिस्टम को देखा जाए, ट्रेडिशनल सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है कि मैन्युफैक्चरर है, वो सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरर फिर अपने सामान को होलसेलर्स के पास पहुंचाता है, होलसेलर से फिर वो रिटेलर्स के पास जाता है, रिटेलर्स के बाद वो एंड कंज्यूमर्स के पास जा रहा है, राइट? इस तरह से हो रहा है। रिटेलर्स के बाद वो कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर्स के पास वो चीजें जा रही हैं। तो एक बड़ा एक प्रोसेस है, पहले मैन्युफैक्चरर से हम चीजें पहुंचा रहे हैं होलसेलर्स के पास, होलसेलर से रिटेलर्स, रिटेलर्स के बाद कस्टमर, बीच में कई सारे चैनल्स आते हैं। फिर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट करने के लिए लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करते हैं, राइट? एक बहुत बड़ा खर्चा, एक बहुत बड़ा खर्चा है जो हम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के ऊपर खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका एडवर्टाइजिंग का बजट ही बहुत बड़ा होता है। आजकल तो देखा आपने, गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजिंग पे कितना पैसा खर्च कर रही है। आप जहां भी देखते हो, आप जहां देखते हो, आप बीजेपी के पोस्टर्स मिलते हैं, आपके पोस्टर्स मिलते हैं, कांग्रेस के पोस्टर्स मिलते हैं, उनका पूरा सोशल मीडिया सेल है, तो सब अपने एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा पैसा है, राइट, जो आपका लाइक एडवर्टाइजिंग के पास जा रहा है। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम को समझते हैं, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर्स, होलसेलर से रिटेलर्स, रिटेलर्स के बाद कंज्यूमर्स के पास चीजें जा रही हैं, राइट? आज का कंटेम्प्रेरी सिस्टम है ई कॉमर्स की, देखें तो आज आपके पास कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं, कुछ अच्छे सर्विसेज हैं, तो आप उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हो, राइट? जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में देखें तो आपका स्विगी है, जोमेटो है, और उनको अच्छा खासा पैसा इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को हम दे रहे हैं कमीशन के रूप में। अच्छा खासा पैसा जो ट्रेडिशनल मार्केटर्स हैं एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रहे हैं अपनी ब्रांड को डेवलप करने के लिए। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी क्या कर रही है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रही है। कैसे प्रमोट कर रही है? लोगों के माध्यम से पर्सन टू पर्सन मिलके बातचीत करके, लाइक अपने प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देके, उनको एजुकेट करके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आप प्रमोट करते हैं, राइट? सो ये कोई अलग चीज नहीं है। जो मार्केट में मार्केटिंग मॉडल्स बने हुए तो वो भी उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक तरह से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने का एक मॉडल है, एक जरिया है। तो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ये क्या है? It's a simple marketing model to sell goods and services to the consumers who are away from fixed retail outlets through an explanation and demonstration of the product by sellers, right? So direct selling industry अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है, राइट? जहां पे हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशंस देके, लोगों को एजुकेट करके, लोगों को उनको एक्सप्लेन करके अपने प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, राइट? और
ये कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 1880 से कॉन्सेप्ट चल रहा है। सबसे पहले एवॉन ने काम शुरू किया, बाद में फिर एमवे आई, ऐसे बाद में बहुत सारी कंपनीज आती गई। उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, आप लोगों से बात पूछता हूँ कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग, क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, और हम डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट क्यों है, उसके पीछे कुछ वजह है। सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं कि आज अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम जो पुराने से चला आया है, वो क्या आ रहा है कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, रिटेलर्स, देन एंड कंज्यूमर्स आ रहा है। बीच में बहुत सारा पैसा है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास जा रहा है, ब्रांड एम्बेसडर्स के पास जा रहा है। तो वहां पे पैसे का एक बहुत बड़ा चंक सिर्फ कुछ सीमित लोगों के पास जा रहा है। राइट, इन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, few people are earning most of the money through advertising. राइट, वो अपनी एडवर्टाइजिंग चार्जेस को ले रहे हैं, मोस्ट लाइक कुछ लोगों के पास जा रहा है। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी देखें, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेलर्स हैं, वो एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट कमीशन का, 30 to 40% ऑन एन एवरेज अमाउंट कमीशन का देते हैं। ई कॉमर्स जाइंट जैसे आप देखते हैं, अमेजोन को देखते हैं, फ्लिपकार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ सीमित लोगों के पास, कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही एक बहुत बड़ा लाइक चंक यहाँ पे जा रहा है। सो अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में या मार्केटिंग में, तो यहाँ पे थ्रू डायरेक्ट सेलिंग वी आर एबल टू एम्पावर मेनी पीपल। यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, तो आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, आप खुद भी आगे बढ़ते हैं, और आप अपने जरिए हजारों लोगों को भी मदद कर सकते हैं, अपने जरिए हजारों लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं। राइट, सो क्यों हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, क्यों हमने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मासेस तक हम पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने सिस्टम के जरिए एजुकेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी के जरिए उनको एम्पावर करें। राइट, तो यहाँ पे भी एक तरह से, जैसे आप ट्रेडिशनली देखते हैं चीजों को, तो ट्रेडिशनली देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, लाइक जो भी सेलिब्रिटीज हैं उनको हायर करती हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। यहाँ पे क्या है, आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करने के बाद जब कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट एंड सर्विस है जिसपे मुझे पूरा भरोसा है, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं यहाँ पे, तो आप खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और जैसे 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 आप इसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो आपके पास धीरे धीरे हर एक चीज आना शुरू होती है। सक्सेस का कोई भी पैरामीटर आपके लिए हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे लाइक देश विदेश घूमना है, कोई भी पैरामीटर, वट एवर यू आर हैविंग योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, यू कैन अचीव थ्रू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। राइट, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइट, और डिस्कस करेंगे कि आगे इसका हिस्ट्री क्या है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कोई नया नहीं है, 1880 काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1886 में एवॉन एक पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट हुई, उन्होंने कुछ अच्छा काम करके दिखाया, उनसे इंस्पायर होकर एमवे स्टार्ट हुई। फिर इन्होंने धीरे धीरे लाइक अपने बिजनेस को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जाए, ग्लोबल अपना उन्होंने बनाया, डाइवर्सिफिकेशन किया उन्होंने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। तो एक पुराना इतिहास है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक पुराना इतिहास है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो IDSA है, डब्ल्यू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, WFDCA वो है, IDSA है, और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनका ये कहना है, उनकी अपनी रिसर्च रिपोर्ट, और आगे कभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम बातचीत करते हैं, देखिए ग्लोबल डिस्कशंस तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या स्कोप है, और कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सो ये मेरा कहना नहीं है, देखिए आपको मैंने यहाँ पे दिखा भी है, आपने स्लाइड में देखा भी है कि जो फिक्की एंड KPMG, फिक्की जो है एक बहुत बड़ी एजेंसी है, लाइक गवर्नमेंट बॉडी को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट को लगातार इंडस्ट्रीज के बारे में, उनको इंडस्ट्रीज को यूनाइट करना, उनका एसोसिएशन क्रिएट करना, गवर्नमेंट के एजुकेट करना, वेरियस इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सालों से करते आई है फिक्की।
केपीएमजी एक वेल नोन, केपीएमजी जो देखेंगे तो एक वेल नोन लाइक फर्म है जो बहुत सारे मार्केट सर्विस करती है। तो फिक्की एंड केपीएमजी ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट साइज क्या हो सकता है, राइट। तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट साइज जो उन्होंने उन्होंने जो एंटीसिपेट किया और जो उन्होंने बताया, गवर्नमेंट को भी एजुकेट किया कि बाई 2025 इंडिया में ये 645 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री बनेगी। 645 बिलियन रुपीस, जिसको अगर हम देखें तो लगभग लगभग बाई 2025 ये 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री का 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी, ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक पुरानी रिपोर्ट है। आज की जो सिचुएशन है और पिछले 2-3 सालों में ड्यू टू द पैंडेमिक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आज मैं बोलूं बाई 2025 इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज कम से कम 1 लाख करोड़ होने वाला है, कम से कम 1 लाख करोड़। I would repeat, by 2025 India will have the market size of direct selling industry approximately 1 lakh crore। ये एक पुराना डेटा है, मैं आपको बता रहा हूं, आज की सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह से जो चैलेंजेस इंडिया के सामने आज की डेट में हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो आपका हेल्थ का हो, चाहे वो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ड्यू टू द पैंडेमिक अराइज हुई हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरा अपना एक प्रोजेक्शन है, मेरा अपना एक अनुमान है, जो एक एंटिसिपेशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाई 2025 इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट साइज वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़, राइट। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की क्या बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बातचीत करें तो यहाँ पे आपने देखा है कि लगभग लगभग 18 मिलियन पीपल जो हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही है। एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा काम कर रही है, राइट। और आप सबको पता है आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशंस को अगर हम जाने और समझे तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर इंडिया, राइट। मार्केट में जॉब्स नहीं है। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी नौकरी का पार्ट हैं, दे आर अंडरपेड, दे आर नॉट गेटिंग द सैलरी व्हाट दे डिजर्व। सो ऐसी सिचुएशन में ये एक ऐसा एंटरप्राइज है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपना खुद का व्यवसाय डेवलप कर सकते हो बाय प्रमोटिंग वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी जिन पे आपको भरोसा है, उन गुड्स को, उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके एक बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातचीत की जाए, राइट, आपको ही पता है किसी भी देश में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होता है उनकी सफलता पे। आप देखेंगे, चाहे आप यूएस को देखें, चाहे आप जापान, चाहे आप किसी और भी कंट्री, जितने भी डेवलप्ड नेशंस को आप देखोगे तो वहां पे लाइक महिलाएं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं देश की इकोनॉमी में, राइट। डू यू बिलीव इन इट और नॉट? आप लोग का क्या ओपिनियन है? कहीं से अगर कोई रिस्पॉन्स देके मुझे बता पाए, डू यू बिलीव इन इट, राइट, कि जो जो एक बहुत बड़ा योगदान होता है महिलाओं का किसी भी देश के डेवलपमेंट में, राइट। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में लगभग लगभग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय 2025 अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10.6 मिलियन लोग को लाइक एजुकेट करने वाली है, उनको एम्पावर करने वाली है। उसके अलावा आप देखेंगे किसी देश के डेवलपमेंट में जो बड़ा योगदान होता है उस देश में जो टैक्स कलेक्शन होता है, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी सरकार की तरफ से जितना भी चीजें डेवलप की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार जो टैक्स अर्न कर रही है, जो टैक्स ले रही है लोगों से, वही टैक्स जो बिजनेस हाउसेस से ले रही है, जो लोगों के जरिए उनके पास टैक्सेस आ रहे हैं, उन्हीं के जरिए वो सारा डेवलपमेंट कर रही है। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। उसमें भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिक्की एंड केपीएमजी का कहना है अराउंड 90 बिलियन रुपीज का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने वाली है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखा है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को, ताकत को समझा, इस इंडस्ट्री को जाना, इस इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल को समझा, तो गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव लिए। हालांकि इंडिया में 1998 में इंडिया में
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, और लगातार जो एसोसिएशन थी वो गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट रेज कर रही थी, गवर्नमेंट से बोल रही थी कि हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस आए, हमारे लिए कुछ लाइक कुछ गवर्नमेंट की नजरों में हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। तो गवर्नमेंट लगातार अपनी नजर रखे हुई थी। तो गवर्नमेंट ने 2016 में मॉडल गाइडलाइंस लाई। उसके बाद उसके बाद उसके बाद 2021 में, रिसेंटली अभी दिसंबर 2021 में, गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री की ताकत को समझते हुए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में आप जो पैंडेमिक में लोगों की सिचुएशन थी, तो पैंडेमिक के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो पैंडेमिक के पीरियड में जहां पे इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं नीचे जा रही थी, नीचे गिर रही थी, वहां पे ये इंडस्ट्री लगातार राइज कर रही थी। तो गवर्नमेंट इस ताकत को समझा और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स भी लाए। तो 2021 में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए हैं, और वो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया के गैजेट में भी चीजें हैं यहाँ पे। उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लास्ट में यहाँ पे कि फॉर्मर जो नीति आयोग के सीईओ हैं, जो एक आई थिंक एक आईएएस ऑफिसर है ये, और एक बड़ी रेपुटेड पोस्ट में भी रहे हैं। पहले नीति आयोग का गठन किया था सरकार ने। तो नीति आयोग का जो काम होता है, वो काम होता है कि इंडिया में जो पॉलिसीज लानी है इंडिया के डेवलपमेंट में, उनको लाया जाए। और यहाँ पे आपने देखा है कि जो नीति आयोग के सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत, तो मिस्टर अमिताभ कांत ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बातचीत की है, तो उसको हम एक बार सुनेंगे। Direct selling industry adds hugely to economic activity, is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, you will be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. तो आपने सुना कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मिस्टर अमिताभ कांत, जो एक आईएएस ऑफिसर है, जो बड़े एक इंपॉर्टेंट रोल पे थे इंडियन गवर्नमेंट में, नीति आयोग के सीईओ थे। नीति आयोग का काम होता है कि पॉलिसीज डिफाइन करना, उनका एग्जीक्यूशन करना, जिससे कि इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हो। तो उनका ये कहना है कि इंडिया की ग्रोथ में डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आपने देखा कि ये इंडस्ट्री एक बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। देखिए, कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको चीजें पता चली, कई सारे रेप्यूटेड लोगों को भी आपने सुना, जैसा कि मैंने अभी मिस्टर अमिताभ कांत के वीडियो के बारे में आपको मैंने दिखाया। सो मैं देखो यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, इन फैक्ट्स एंड फिगर को अगर हम हटाएं भी, जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है इस इंडस्ट्री के साथ में, राइट, लगभग I have spent approximately 14 years with this particular industry. तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने इंडिया के कोने कोने में जाके लोगों के साथ में काम करके जो उसको गैदर किया, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें क्षमता होती है एक आम इंसान को खास बना देने की। मैं फिर से दोहराऊंगा, एक आम इंसान को खास बनाने की क्षमता ये इंडस्ट्री रखती है। बट आपको अपना कमिटमेंट दिखाना होगा। अगर आप कमिटेड हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जरूरी स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो दिस इज वन सच इंडस्ट्री which can transform your whole life. This industry has potential to transform a life of an ordinary person into a extraordinary person. This has got the power.
right? So like it was all about the power of direct selling industry, and about like the history of direct selling industry, और इंडिया में क्या स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उसके बारे में थोड़ा सा जाना। और मेरा ये मानना है कि आज की जो इंडिया के सामने चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को देखूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने वाली है कई सारे जो इंडिया के सामने चैलेंजेस हैं उनका सोल्यूशन देने में। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया के हर एक चैलेंज का सोल्यूशन यहाँ पे है, लेकिन जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो बेटर हेल्थ एजुकेशन का हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का हो, इस तरह के जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन बहुत सारे चैलेंजेस का सोल्यूशन इस इंडस्ट्री में छुपा है, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने वाली है। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दैट यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। बस यहाँ पे हमें लगातार काम करना है, चीजों को समझना है, चीजों को जानना है, राइट। और अब थोड़ा सा आगे हम जाएं तो देखेंगे यहाँ पे कि इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री को कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार लोगों ने मिस रिप्रेजेंट भी किया है। कई बार कुछ बहुत सारी गलत कंपनीज भी आई जिन्होंने इंडस्ट्री का सहारा लिया अपनी पॉन्जी स्कीम्स को चलाने का, इंडस्ट्री का सहारा लिया अपनी पिरामिड स्कीम्स को चलाने का, जिन्होंने गलत तरीके का बिजनेस किया। और मेरा मानना है कि हर एक इंडस्ट्री में सही लोग भी होते हैं, गलत भी लोग होते हैं। डू यू बिलीव इन इट और नॉट? डू यू ऑल्सो एग्री विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि हर एक इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। कहीं पे भी कोई भी चीज जो पॉपुलर होती है, अच्छी होती है, तो कई लोग होते हैं जो इल इंटेंशंस के साथ आते हैं, जो गलत नियत के साथ में आते हैं, और वो अपनी पॉन्जी स्कीम्स चलाते हैं, वो फायदा उठाते हैं किसी भी चीज की पॉपुलैरिटी का। तो देखा 1998 में जब एमवे इंडिया में आई, उसने एक बहुत बड़ी तरक्की हासिल की, बहुत सारे लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तो लोगों ने इस मॉडल का सहारा लिया और अपनी पॉन्जी स्कीम्स एंड पिरामिड स्कीम्स को चलाने का। तो कई बार क्या हुआ कि इंडस्ट्री बदनाम भी हुई, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे अपने स्कैम्स रन किए, अपने अपनी पिरामिड स्कीम्स को चलाया। तो देखो यहाँ पे मेरा एक हक बनता है, और मुझे लगता है कि मुझे आप सबको एजुकेट भी करना चाहिए कि हम सबको समझना है कि पिरामिड स्कीम क्या होती है और आपका एक ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है। क्योंकि देखिए, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, तो वहां पे कई बार लोग कोई भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी रिलेट करना शुरू कर देते हैं किसी पिरामिड स्कीम से। तो थोड़ा हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज अ पिरामिड स्कीम एंड व्हाट इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो देखो, यहाँ पे हमें समझना होगा कि पिरामिड स्कीम ऐसी स्कीम है जहां पे प्रोडक्ट सिर्फ नाम मात्र का है, जहां पे एक्चुअली जो भी आप कमीशन अर्न करते हैं, जो भी बिजनेस डेवलप कर रहे हो, वो लोगों के रिक्रूटमेंट पे कर रहे हो। आप प्रोडक्ट्स का बस सहारा ले रहे हो, बट एक्चुअली वहां पे आपके प्रोडक्ट में ना तो कोई वैल्यू है, प्रोडक्ट आपके बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हैं, कोई रियल प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है, राइट। वो एक पिरामिड स्कीम के दायरे में आ सकता है, राइट। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन यहाँ पे मैंने की हैं। तो जो समझना है किसी भी पिरामिड स्कीम में, जहां पे पैसे का ही रोटेशन हो रहा है, लोगों का रिक्रूटमेंट के आधार पे आपके पास पैसा आ रहा है, आप जितने ज्यादा लोगों को रिक्रूट करोगे उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा। तो वहां पे जो आपकी इनकम और अर्निंग्स हैं, वो उसका जो बेसिस है, वो बेसिस गुड्स एंड सर्विसेज की सेल नहीं है। वहां पे बेसिस आपका है लोगों का रिक्रूटमेंट। तो कोई भी चीज या कोई भी ऐसी कंपनी जहां पे उसका बेसिस लोगों का रिक्रूटमेंट है, और कोई भी वैल्यूएबल गुड्स नहीं दे रहे हैं, कोई भी वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं, या प्रोडक्ट में कोई वर्थ नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का उन्होंने प्रोडक्ट रखा है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से पिरामिड स्कीम को ही रन कर रहे हैं। बट एक ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप देखेंगे तो ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एक ऐसी कंपनी है जो आपके वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स लोग को दे रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं, जबरदस्त अच्छे फॉर्मुलेशंस के साथ में दे रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लोग के हाथ में दे रहे हैं। और इनकम अर्न करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपका रिक्रूटमेंट हो, कि जरूरी नहीं है कि जब तक आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी इनकम नहीं आएगी।
राइट। वहां पे आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, तो वहां पे आपका इनकम इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना है। यहाँ पे आपकी इनकम डिपेंड करती है ज्यादा से ज्यादा सेल्स एंड सर्विसेज जो हम दे रहे हैं लोगों को, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सेल्स ऑफ सर्विसेज, राइट। कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होती है। अगर आप पिरामिड स्कीम्स में देखेंगे तो एक बड़ी लार्ज ज्वाइनिंग फी होती है। एक ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपने कंज्यूमर्स के हित में काम करती है, अपने जो उनके कस्टमर्स होते हैं, जो उनके कंज्यूमर्स होते हैं, उनके हित में काम करती है। तो उसमें एक बाईबैक पॉलिसी होती है, कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है, राइट। उसमें आप कैंसिलेशंस की भी पॉलिसी होती है कि आप अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए हैं, प्रोडक्ट में किसी तरह का फॉल्ट आपको नजर आया है, कोई डिफॉल्ट आपको लगा कि नहीं भाई लाइक कोई गलत प्रोडक्ट आपके हाथों में आ गया है, जो मुझे बताया गया था वो मुझे नहीं मिला है, तो एक ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो पॉलिसी रखती है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को एक समय के भीतर, अब आपको प्रोडक्ट आज मिला है, आपने देखा 1-2 दिन के भीतर इवेल्युएट किया, अगर आपको लगता है कि ठीक है चीजें मुझे पसंद नहीं आई हैं, तो आप उसमें अपना कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हो। तो कंपनीज अपनी कैंसिलेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपको रिफंड करती हैं। बट ऐसा नहीं है कि 8 महीने बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। अब कई लोगों को 2 महीने बाद रियलाइज होता है, तो जो कंज्यूमर्स को भी जागना पड़ेगा। 8 महीने बाद आप जागे, 10 महीने बाद आप जागे, तो ऐसा नहीं होता है। तो उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उस पॉलिसीज के आधार पे उनमें कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, बाईबैक पॉलिसी होती है, सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो थोड़ा सा बेसिक समझे पिरामिड स्कीम क्या है। पिरामिड स्कीम से जहां पे कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रमोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट 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 के बारे में बातचीत की जा रही है। ज्वाइनिंग फी है, हाई ज्वाइनिंग फी है, कोई बहुत अच्छा कैंसिलेशन एंड बाईबैक पॉलिसीज नहीं है, वहां पे कोई नो रिटर्न, नो बाईबैक, नो कूलिंग ऑफ पीरियड। वहीं पे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नो ज्वाइनिंग फी, बाई बैक पॉलिसीज होती हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है, और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रमोशन भी करते हैं। और आपकी जो इनकम होती है, उस इनकम का जो फाउंडेशन होता है वो होता है सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना होगा, क्योंकि पास्ट में कहीं पे कोई भी चीज पॉपुलर होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कोई पॉपुलर होती है तो उसका फायदा भी लोग उठाते हैं, गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। कुछ लोग गलत नियत के साथ में आते हैं और वो इंडस्ट्री को भी बदनाम करते हैं। तो इसको हमें एजुकेट होना है इस बारे में कि एक ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और एक पिरामिड स्कीम क्या होती है, राइट। थोड़ा तो और भी आगे हम हाईलाइट करेंगे इस चीज के बारे में। अब आगे हम बातचीत करते हैं कि भाई ये तो हमने बातचीत किया कि जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट है उस इंडस्ट्री के बारे में बातचीत किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आपको अपनी कंपनी के बारे में भी जानना जरूरी है कि आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हुए, तो आप सब विंजेरा प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट है। और विंजेरा प्राइवेट लिमिटेड एक उभरती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है यहाँ पे, और एक बहुत अच्छा इतिहास रखती है यहाँ पे। जो उसके प्रमोटर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो उसकी लीडरशिप है, बहुत रिच हिस्ट्री है यहाँ पे, राइट। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर कंपनी के बारे में ओवरव्यू देखें कि कंपनी का ओवरव्यू थोड़ा यहाँ पे दें, सो एक ऐसी कंपनी जिनके प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स के पास एक बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। अगर देखा जाए तो 45 ईयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस इनके प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स के पास। इसके अलावा एक जबरदस्त लीडरशिप को होल्ड करती है, एक खतरनाक लीडरशिप को होल्ड करती है, और जबरदस्त प्रोडक्ट्स को लेके आ रही है। वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स हैं, लाइक यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे आप लाइक यू विल सी लाइक यू विल विटनेस रिजल्ट्स वेरी सून। ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े, कंपनी जो एक कंपनी ऐसी लाइक ए कंपनी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लाइक ए कंपनी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। एंड जो कंपनी है जो रन की जा रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रोफेशनल्स के द्वारा रन की जा रही जिनके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस है 45 ईयर्स का इस इंडस्ट्री में काम करने का। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स और यूनिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, राइट। और आप सबको जैसे कि आपको पता है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड आपका लोगों को एहसास हुआ
कि भाई हमें अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना है। डू यू एग्री दिस पॉइंट और नॉट? भाई लोग पैसा लेके घूम रहे थे, लोग पैसा लेकर घूम रहे थे, फिर भी उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, फिर भी उनको उनको जो जरूरी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी, राइट? तो उनको समझ में आया कि मेरा पैसा मेरे काम में नहीं है, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो लोग, पीपल हैव रियलाइज्ड the biggest wealth that they can have, that is called as the health. If your health is all right, सब कुछ ठीक है। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो सब कुछ खराब है। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे कि भाई किसी भी तरीके से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जो लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, people have realized the importance of immunity, कि इम्यूनिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। डू यू एग्री दिस पॉइंट? आप एग्री करते हैं कि इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? आप देखोगे कहीं पे भी, एवरीवेयर पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में सब लोग बातचीत कर रहे थे। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि विंजेरा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप करवाती है, उनको प्रमोट करती है। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग में जो प्राइमरली जो एक विंजेरा जिस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जिस फ्रूट पे काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड सी बकथॉर्न, राइट? एक सी बकथॉर्न जो है, जिसको मॉडर्न संजीवनी बूटी भी बोला जाता है। और और इसके अलावा आप देखें लेह लद्दाख के क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और सो विंजेरा इस पे देखेंगे तो सी बकथॉर्न से डिराइव किए हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इम्यूनिटी बूस्टिंग में, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं, बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, उनके मदद करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए विंजेरा ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। सो सी बकथॉर्न एक प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इसके बारे में आगे और भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड वी आर प्राउड दैट विंजेरा, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है तब जब उनके एडवाइजर्स उनको बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड वी आर प्रिविलेज्ड, इनफैक्ट वी आर ब्लेस्ड, एक पद्मश्री अवार्डी, एक साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर, पद्मश्री अवार्डी साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी हमारे साथ में एज एडवाइजर काम करते हैं। और इन्होंने सी बकथॉर्न को कमर्शलाइज किया, इन्होंने सी बकथॉर्न को पॉपुलर किया, इन्होंने सी बकथॉर्न पे बहुत सारी रिसर्च की। सो वी आर ब्लेस्ड दैट कि वो हमारे साथ में एज एन एडवाइजर हैं यहाँ पे। और हमारा जो इवेंट, एक इम्पेटस इवेंट में आपने देखा भी था, उनको सुना भी था, आप में से कई लोगों ने सुना है उनके बारे में। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि भाई किसी भी कंपनी की ग्रोथ में ये बात मैटर करती है कि उनके कंसल्टेंट कैसे हैं, उनके बिजनेस कंसल्टेंट कैसे हैं, उनके एडवाइजर्स कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि डॉक्टर ब्रह्म सिंह हैं, डॉक्टर एसपी सिंह हैं, वो भी हमारे एक एडवाइजर, वो भी एक पीएचडी इन केमिस्ट्री हैं, एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस उनके पास है बायोकेमिस्ट्री फील्ड का, और बहुत सारे एडवाइजर्स उनसे भी हमें मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला यहाँ पे। सो वी आर हैविंग वंडरफुल एडवाइजर्स, वंडरफुल लीडरशिप। एंड उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ये जो फाउंडर्स हैं, चाहे मिस्टर निखिल प्रताप सिंह जी की बातचीत किया जाए, चाहे मिस्टर अरुण सोलंकी जी की बात करें, मिस्टर उदित चावला जी की बात करें, राइट, और मैं खुद भी, राइट, हम सब ने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। हम सब के पास ऑप्शंस थे, हम किसी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब में जा सकते थे, किसी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते थे, किसी अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, और वहां पे जाके हम एक ट्रेडिशनल पाथ जो होता है उसको फॉलो कर सकते थे। बट हमने वो नहीं चुना, हमने अपने कॉर्पोरेट करियर को छोड़ा, हम एंटरप्रेन्योरशिप में आए। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज की डेट में इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, इंडिया की रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। तो विंजेरा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके फाउंडर्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, 45 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, सबके पास जबरदस्त स्किल्स हैं, सबके पास एक अच्छी नॉलेज है, सब एक अनुभव को कैरी करते हैं। सो आप
एक मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस लोगों के साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके पास इंडस्ट्री का एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आगे हम उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, आपको धीरे से पता चलेगा उसके बारे में। अब हमारे मिशन क्या है, जस्ट आज विंजेरा का हमारा मिशन क्या है? तो विंजेरा का जो मिशन हमारा है, आप देख पा रहे हैं कि हमें लोगों को हेल्दी, स्किलफुल एंड फाइनेंशियली इंपावर्ड बनाना है, ये हमारा मिशन। और हमारा विजन क्या है? अपने इस मिशन के जरिए हम अपनी जो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करके इस इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क हासिल करना है। अब देखो, ये कंपनी जो है रन की जा रही है यंग लोगों के द्वारा, जैसा कि मैंने बोला भी है कि विंजेरा इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो जब कंपनी इस तरह के इंटेंशन के साथ में काम कर रही है, तो आप मेरे को बताएं, आपको भी पता है कि आज नहीं तो कल ये कंपनी इंडिया में और आने वाले वक्त में ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो ग्लोबल स्टैंडर्ड भी सेट करेगी। मैं फिर से दोहराऊंगा, आई विल रिपीट दिस एंड रीइटरेट दिस, नॉट ओनली इन इंडिया, बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स, विंजेरा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करने वाली है, जो ग्लोबली एक बेंचमार्क सेट करेगी इंडस्ट्री में। अभी का हम बातचीत करते, देखो ये तो हमारा मिशन एंड विजन की बातचीत, तो अभी का हमारा क्या गोल है, आने वाले 3 to 4 इयर्स का हमारा गोल क्या है? देखो, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि आगे 15 साल बाद हम क्या करने वाले हैं, 20 साल बाद हम क्या करने वाले हैं, वो तो बात है, लेकिन आने वाले 4 से 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप भी अगर यहाँ पे एसोसिएटेड हैं और आप इस सिस्टम में नए हैं, तो आपको भी सोचना जरूरी है कि आने वाले 3 to 4 इयर्स में मैं इस अपॉर्चुनिटी के जरिए, जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में फॉर्चुनेटली आई है, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू with this particular opportunity? How are you going to utilize this business opportunity, this particular opportunity in order to make your life better? तो एक 3 to 4 इयर्स का अपना गोल प्लान करना, 3 to 4 इयर्स का अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो विंजेरा ने भी अपने एक गोल सेट करके रखा है। वो क्या गोल सेट करके रखा है कि बाय 2025 वी आर गोइंग टू एम्पावर अप्रॉक्सीमेटली 10 million family, that is approximately 1 crore Indian families, through our product and services, through our opportunity. I would repeat it, by 2025 Vinsera is going to empower approximately 10 million families, that is around 1 crore Indian families, through our product, through our services and through our business opportunity. आज इस लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा यह मानना है कि हम सब मिलके इस लक्ष्य को जरूर हासिल करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, हाँ चैलेंजिंग है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा लक्ष्य है, इम्पॉसिबल है। एक ऐसा लक्ष्य है जो बिल्कुल पॉसिबल है। और आज की जो करंट सिचुएशन है, आप जैसा 2-3 बार मैंने जिक्र किया कि आज लोगों को हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आई है, लोगों को पता है कि उनको स्किल्स चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम जॉब्स का नहीं है, प्रॉब्लम है लोग के पास स्किल्स नहीं है। आपको पता है कि लास्ट 3 to 4 इयर्स में लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन बस एग्जाम देके पढ़ाई हो रही है, एग्जाम देना भी नहीं है तब भी लोग पास हो जा रहे हैं। तो जिस तरह से जो ग्रेजुएट्स निकल के आएंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल के अभी इस सिचुएशन में आ रहे हैं, डू यू थिंक दे वुड बी हैविंग स्किल्स, दे वुड बी एम्प्लॉयबल? आई डोंट थिंक सो। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जॉब्स का नहीं है, प्रॉब्लम इस वक्त पे है, वो प्रॉब्लम है लोग के पास जरूरी स्किल्स नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास एकेडमिक स्किल्स है भी, तो एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ में जरूरी है आपके पास सॉफ्ट स्किल्स का होना। एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ में आपके पास जरूरी है बहुत सारी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स का होना। सो हियर आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि आज जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में हम बढ़ रहे हैं, वहां पे इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको लेके आने वाले अगर 3 से 4 साल में हम एक सपना देख रहे हैं कि 1 करोड़ इंडियन फैमिलीज को हम एम्पावर करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, हम सब मिलके काम करके इसको जरूर हासिल कर सकते हैं। तो क्या आप सब लोग हमारे इस मिशन में, हमारे इस विजन में, हमारे इस लक्ष्य में आप सब साथ में हैं? यस और नो? एक बार मुझे
अपने रिस्पॉन्सेस से जरूर बताएं। जो भी मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपना हैंड रेज कर रहे हैं, और वो नंबर लगातार मेरी स्क्रीन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आपके एक्साइटमेंट एंड एक्जुबरेंस से मुझे पता चला कि यस, यू आर विद अस, जरूर हम ये करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें जल्दी से और भी चीजों के बारे में डिस्कशंस करना है। आगे हम बढ़े, न्यूट्रिशिटिकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम लोग जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या न्यूट्रिशिटिकल प्रोडक्ट्स हैं। वो कोई मेडिसिन हम नहीं सेल कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशिटिकल प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं। बट मैं आज कहूंगा कि ज्यादातर जो आज के सामने हमारे डिसीजेस हैं, वो डिसीजेस कहीं ना कहीं लाइक इम्बैलेंस डाइट की वजह से हैं। बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर डाइट, like we have imbalanced diet, imbalanced lifestyle, poor lifestyle. Because of that we are facing many kind of like health diseases. So अब अगर हम अपने पुराने समय को देखें तो पुराने समय में लोगों का डाइट बड़ा बैलेंस था, लोग न्यूट्रिशनस फूड खाते थे। लाइक लोगों को जो जरूरी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था उनको खाने से उनको मिल जाता था। तो उनका जो खाना था ही वो एक मेडिसिन था। संस्कृत का एक श्लोक है, वो क्या कहता है उस श्लोक में, आहारम सम उपचारम, उपचारम सम आहारम। आई वुड रिपीट इट, आहारम सम उपचारम, उपचारम सम आहारम। आहार ही उपचार है, आहार ही उपचार है। मतलब जो आप द डाइट दैट यू आर हैविंग, दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ मेडिसिन। आहार ही उपचार है, और उपचार आहार में ही छुपा हुआ है। तो आपका जो किसी भी डिसीज का जो क्योर है, वो क्योर कहाँ छुपा हुआ है, वो आपके डाइट में है। आप हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो जो अच्छे हॉस्पिटल्स में हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेने के लिए बोलते हैं। उनको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप जो खा पी रहे, आप जो हम दवाई तो दे रहे हैं, दवाई जो भी आपको हम दे रहे हैं, वो दवाई आपकी काम तभी करेगी जब आप अच्छी डाइट लें। यस और नो? आपके पास भी अपने पर्सनल अनुभव रहे होंगे। इनफैक्ट द कोरोना पीरियड में देखेंगे तो कोरोना पीरियड में आपको क्या पता चला कि लोगों का जो क्योर रहा है इस पर्टिकुलर 90% केसेस में, 95% केसेस में कहीं ना कहीं उनके खान पान में रहा कि अच्छा रिच इन प्रोटीन हम डाइट लें, लाइक कम से कम हम शुगर वाली डाइट लें, लाइक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लें, लेस फैट वाली डाइट लें, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी अच्छी डाइट्स को लोग रेकमेंड करते हैं। तो न्यूट्रिशिटिकल प्रोडक्ट्स क्या है? न्यूट्रिशिटिकल प्रोडक्ट्स क्या है कि जो जरूरी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए होता है, अगर वो हमारे खाने से नहीं मिल पा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशिटिकल सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। तो वहां से न्यूट्रिशिटिकल इंडस्ट्री डेराइव हुई है। सो न्यूट्रिशिटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप देखें यहाँ पे इंडिया में $4 to $5 बिलियन इंडस्ट्री आज की डेट में है, और बाई 2025 इसको देखा जा रहा है, इसको माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं $18 to $19 बिलियन, मुझे लगता है इससे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली, राइट। और लाइक न्यूट्रिशिटिकल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 18 बिलियन इन 2025, $18 बिलियन। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं गूगल का फैक्ट आपके सामने दिख रहा है। तो आप भी अपना रिसर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखें कि यू आर इनटू right industry with the right company, with right thought process, with right products also. उसमें भी अगर देखें हमारा जो कोर एरिया है, सीबकथॉर्न अपने आप में यूनिक चीज है, राइट। संजीवनी बूटी के रूप में इसको जाना जाता है, मॉडर्न संजीवनी बूटी, होली ट्री, राइट। मिल्क थिशल, ट्रिमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स। बैम्बू सिलिका, ट्रिमेंडस हेल्थ बेनिफिट, राइट, for skin, hair and nail tissue. Collagen peptide, and we are providing multi collagen peptides. In multi collagen peptides, like you are having tremendous health benefits of like collagen peptides, जो आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स के इश्यूज के लिए हैं, आपके जॉइंट पेन्स के लिए हैं, लाइक सो हमारे कोर एरियाज हैं। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे एसेसरीज लॉन्च कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वी आर ग्रोइंग आवर पोर्टफोलियो, एंड वी फील प्राउड टू अनाउंस दैट कि इन द स्पैन ऑफ लास्ट 5 to 6 months किसी भी कंपनी के लिए 40 से 50 प्रोडक्ट्स लाना ये कोई आसान बात नहीं है। अगर एक नेसेंट स्टेज में है हम, तो आपको मैं बताऊं यहाँ पे
अगर पिछले 5 से 6 महीने की जो हमारी हिस्ट्री रही है, इस हिस्ट्री में देखेंगे कि ऑलरेडी अराउंड 20 प्रोडक्ट्स के साथ में वी हैव लॉन्च दिस कंपनी, एंड एवरी मंथ वी आर ग्रोइंग अवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वी आर डाइवर्सिफाइंग अवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. डोंट यू थिंक, इजंट इट ग्रेट? डोंट यू थिंक, राइट? एवरी मंथ वी आर गेटिंग सम यूनिक प्रोडक्ट्स, राइट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स. तो अपने कोर एरियाज हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए यहाँ पे. एंड जिस तरह से आज हम ग्रो कर रहे हैं, मैं आपको पूरा विश्वास देना चाहता हूँ, ये मेरा फर्म बिलीफ है, जिस तरह की लीडरशिप आज हमारे पास है, जिस तरह का एक मैनेजमेंट हम धीरे धीरे अपने डेवलप कर रहे हैं, और जिस तरह की सोच और नियत को हम लेके चल रहे हैं, जो हमारा मिशन है कि इस इंडस्ट्री में हम बेंचमार्क बनेंगे, जरूर ये पूरा होगा. आगे हम बातचीत करते हैं. अब देखो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा मैं बातचीत करूंगा, राइट, अपने कोलैबोरेशंस पे. हमारी फिलॉसफी, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारी फिलॉसफी एंड थॉट प्रोसेस क्या है. जिस चीज में हम अच्छे हैं, जिस चीज में हम अच्छे हैं, उसको हम बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे. और कहीं पे कोई चीज कमी है हम में, या कोई भी चीज अगर हमारे में कोई कमी है, या हम कोई चीज है जो शायद आज की डेट में हम वो करने में समर्थ नहीं है, सो हम कोलैबोरेट कर रहे हैं. We believe in the great collaboration. So Vinjera has collaborated with wonderful platforms. Wonderful platforms. The first platform, because in this particular industry, if you want to grow, you need to have good teaching, training, and development. For your teaching, training, and development, we have collaborated with an American company, and that is ace in its field, जो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रही है. दैट इज नोन एज द रेलीवेयर कंपनी. जो $1 बिलियन कंपनीज हैं उनको अपनी सर्विसेज दे रही है. सैमसंग और भी बहुत अच्छी अच्छी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की एंड ग्लोबल कंपनीज को वो सर्विसेज दे रही है. वी हैव कोलैबोरेटेड विद देम. तो व्हाट इज आवर फिलॉसफी? जिस चीज में हम अच्छे हैं उसको और अच्छा बनाएंगे. जहां पे कोई चीज की कमी है, हम बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेट करेंगे, राइट? तो हमने कोलैबोरेट किया परफॉर्मेंस एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म के लिए रेलीवेयर से. आगे बढ़ते हैं. उसके अलावा आप देखेंगे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की बातचीत करें तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एक बड़ा टीडीएस जॉब है. एक ऐसा जॉब है जो बहुत सारी कंपनीज के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा है. और जो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ये रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैव फेल्ड प्रोवाइडिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम टू देयर कस्टमर्स, राइट? यहाँ पे ये एक हमारा अपना अनुभव रहा है जो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया बना रहा है. तो यहाँ पे मैं फिर से दोहराऊंगा, जहां पे हम अच्छे हैं हम उसको और अच्छा बनाएंगे, जहां पे हमारे पास कमी है हम बेस्ट चीजें ढूंढ के लाएंगे. तो आज इंटरप्राइजेस आप देख पा रहे हैं, आज इंटरप्राइजेस हमारा वेयर हाउस पार्टनर है. ये एक गोल्ड सर्टिफाइड वेयर हाउस है. कई सारे उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ में, राइट? उसके अलावा लॉजिस्टिक सर्विसेज, जो सारी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, हम एक कहीं ना कहीं ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ई कॉमर्स ई कॉमर्स कंपनीज के लिए जो बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दे सकती है, सिप्रॉकेट एक प्लेटफॉर्म है. तो लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए वी हैव कोलैबोरेटेड विद सिप्रॉकेट. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस मिशन को लेके चल रहे हैं उस मिशन के डायरेक्शन में ये हमारा प्रोग्रेस का साइन है कि वी हैव कोलैबोरेटेड विद द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ. चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, इनफैक्ट कुछ ऐसी भी चीजें जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हमने वहां पे यूएस से सर्विसेज लेना शुरू कर दिया है, उनके साथ हमने कोलैबोरेशंस किया है. तो आप यहाँ से आप इंटेंशंस देख सकते हैं, कंपनी कितनी बड़ी बनना चाहती है, कितना आगे जाना चाहती है, और आप सब लोगों को कहाँ लेके जाना चाहती है. तो यहाँ पे देखा आपने, तो जो भी हमने चैलेंजेस को फील किया, जो भी हमने चैलेंजिंग एरियाज को देखा, तो उसके सॉल्यूशंस हमने निकाले. और मैं ये नहीं कहता, देखिए विंजेरा की जो फिलॉसफी है उसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी डोंट बिलीव कि नहीं आज हम हर एक चैलेंजेस को हमारे सामने चैलेंजेस नहीं आने वाले हैं, राइट? वी बिलीव कि चैलेंजेस तो लाइफ का पार्ट है,
राइट। चैलेंजेस तो लाइफ का पार्ट है, बट हर एक चैलेंजेस का सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, और हमारे इंटेंशंस हैं किसी भी तरह का चैलेंज आए उसका सोल्यूशन उनको दिया जाए। लीडर्स क्या होते हैं? लीडर्स का काम ये नहीं है कि उनके सामने कोई चैलेंज ही नहीं आता, उनके सामने तो प्रॉब्लम्स नहीं आती। लीडर्स का काम होता है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, कहीं से भी प्रॉब्लम आ जाए, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से कहीं से भी प्रॉब्लम्स कहीं से आ जाए, सोल्यूशन वो ढूंढते हैं। तो अभी तक जो चैलेंजेस थे उनके सोल्यूशन हमने ढूंढे, अच्छे से अच्छे कोलैबोरेशंस करके। आने वाले वक्त में भी अगर हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे तो उसका सोल्यूशन जरूर ढूंढा जाएगा, लेकिन जिस विजन, जिस मिशन और जिस गोल को हम लेके चल रहे हैं उसको हम जरूर हासिल करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं, थोड़ा सा आपने अपनी इंडस्ट्री को समझा, आपने अपनी कंपनी को समझा, अब आपके हाथ में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी हमें समझना जरूरी है। और तो हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हम कितना बड़ा कर सकते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में आपके सामने डिस्कस करूंगा। थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए हम क्या हासिल कर सकते हैं। बट ये जरूर मैं कहना चाहता हूं आज की डेट के लिए, आज की डेट में आपके हाथों में एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, और जो एक जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा, जो हमारे जो 45 इयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पे हमने कंपनीज को एनालाइज किया। हमने जो एसोसिएट्स होते हैं उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, और जो बहुत सारे लोग हमारे बीच आते हैं जो बड़े बड़े सपनों को लेके आते हैं, जो करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ because of some loopholes in the compensation plan, because of some policies issue, because of some poor management, लोग सफर करते हैं और कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री से दूर भी चले जाते हैं। सो विंजेरा ने हर एक पहलुओं को सोचा, हर एक एस्पेक्ट्स को सोचा है, और आज आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पनसेशन प्लान नहीं है आपके सामने ला रहे, आज आपको एक पूरा का पूरा करियर पाथ दे रहे हैं। आई वुड रिपीट दिस, विंजेरा is not just providing you a compensation plan, Winjera provides you a career path, right? एक career path आपको मिल रहा है, आप अपना career यहाँ पे build up कर सकते हैं, not just a compensation plan but a career path, right? Here you will see 7 ways to earn, जो हमारे 7 तरीके हैं का पैसा कमाने के। क्या है? सबसे पहला रिटेल एंड एफिलिएट प्रॉफिट। रिटेल एंड एफिलिएट प्रॉफिट के लिए जो कई सारे चैलेंजेस हमने समझे थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने, जो हमारे ग्राउंड लेवल एसोसिएट्स के सामने आते हैं, राइट, कि अपने प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो इनिशिएटिव लिया कि वी प्रोवाइड रेप्लिकेटेड वेबसाइट, we provide replicated website for each and every distributors of Winjera Private Limited. Each and every distributor को हम एक replicated e-commerce platform दे रहे हैं। उस replicated e-commerce platform के जरिए you can make retail sales, you can build up customers, correct? उसके अलावा आपको नेटवर्क को डेवलप करने के लिए जरूरी लीडरशिप स्किल, टीचिंग एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट आपको स्कूल ऑफ लीडरशिप के प्लेटफॉर्म के जरिए, स्कूल ऑफ लीडरशिप के लीडर्स के जरिए लगातार मिल रहा है। सो अपने नेटवर्क को डेवलप करके जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हो, वो मैचिंग क्लब बोनस, टीम डेवलपमेंट बोनस, अचीवर बोनस, सुपर अचीवर बोनस एंड लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस, करेक्ट? सो ये हमारे ऐसी इनकम है जो अपने नेटवर्क को डेवलप करते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपने नेटवर्क को एनहांस करते हैं, नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स डेवलप करते हैं, नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स डेवलप करते हैं, तो ये आपको इनकम धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो छोटी मोटी फ्रेंचाइजीज लेके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोबाइल शॉपीज ली हैं, छोटी छोटी स्मॉल स्केल की फ्रेंचाइजीज भी ली हैं,
उनमें भी एक अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी है। आपका रिटेल मार्जिन्स बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको वहां पे सप्लाई प्राइस में मिलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से भी नीचे होते हैं, तो आपके रिटेल मार्जिन्स बढ़ते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपना रिटेल में अच्छा बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं, साथ ही साथ में अपने अपने एरिया के जो उनके टीममेट्स उनको बेटर सर्विसेज देना चाहते हैं, उनको मोबाइल शॉपीज में मिल रही है। मोबाइल शॉपीज भी एक बहुत अच्छा जरिया है, राइट, जिससे आप अपने लोगों को बेटर सर्विसेज दे सकते हैं प्लस बेटर रिटेल मार्जिन्स भी ले सकते हैं, राइट। रिटेल मार्जिन्स एंड एफिलिएट प्रॉफिट की बातचीत करें 10 to 15% के पास आपके पास रिटेल एंड एफिलिएट मार्जिन्स मिलते हैं, राइट। उसके अलावा मैचिंग क्लब बोनस, टीम डेवलपमेंट बोनस, अचीवर बोनस, सुपर अचीवर बोनस, लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस के जरिए भी जैसे 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 लाइक आप एक नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स और नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बनाते हैं, तो वहां से आपका एक बड़ा डेवलपमेंट यहां से होता जाता है, राइट। अब कैसे इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको पिन रैंक्स भी मिलती हैं, आपको डेजिग्नेशंस भी मिलते हैं, ये करियर पाथ है। जैसे जैसे आप आगे ग्रो करेंगे वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स भी आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करिए, नए नए डेजिग्नेशंस यहाँ पे हासिल करते हो। तो यहाँ पे आपको आप देख पा रहे हैं डायरेक्टर से लेके एम्बेसडर्स तक, राइट, देखेंगे तो कई सारी डेजिग्नेशंस आपको मिल रही, राइट। डायरेक्टर डेजिग्नेशन, वैसे तो इन सारी चीजों के बारे में आपके जो स्पॉन्सर अपलाइन है जिनके साथ में आपने काम करना शुरू किया, जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनके साथ में भी आपने काम करना शुरू किया, जिन्होंने भी आपको स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने आपको एजुकेट किया इस बिजनेस के बारे में, वो आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन एक करियर पाथ आपको यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे नई नई डेजिग्नेशंस आपको मिलेंगी, नई इनकम अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और आपका साथ साथ में आपकी इनकम भी ग्रो करेगी। सो विंजेरा का इंतजार है, हम सबको इंतजार है हमारे फर्स्ट प्लैटिनम का, हम सबको इंतजार है हमारे फर्स्ट रूबी डायरेक्टर का, हम सबको इंतजार है हमारे फर्स्ट एमरल्ड का, हम सबको इंतजार है हमारे फर्स्ट सफायर का, हम सबको इंतजार है हमारे फर्स्ट डायमंड का, हमारे फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायमंड का, हमारे फर्स्ट डबल डायमंड का, और हमारे फर्स्ट एम्बेसडर का। देखते हैं आप में से कौन है जो पहला विंजेरा का एम्बेसडर बनने वाला है, जो पहला विंजेरा का प्लैटिनम बनने वाला है, पहला विंजेरा का रूबी बनने वाला है। हमें इंतजार है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 1-2 सालों में जरूर हमारे ही बीच से कई लोग होंगे जो एम्बेसडर भी निकलने वाले हैं, डायमंड निकलने वाले हैं, और बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन है, जो अपॉर्चुनिटीज है, उनको हासिल करने वाले हैं। राइट और नॉट? राइट, क्या उम्मीद है मुझे? राइट, मुझे पूरा उम्मीद है कि कई लोग निकल के आएंगे जरूर। राइट, तो भूले नहीं इसको। करेक्ट, एक जबरदस्त मौका हमारे सामने है, इसको हमें यूटिलाइज करने की जरूरत है। अब आपके सामने मैं एक एक कैसे आप अपना करियर प्लान कर सकते हो, कैसे किसी एक नॉर्मल एसोसिएट के लिए विंजेरा का जो मॉडल है वो कैसे करियर पाथ बन सकता है, हाउ दिस मॉडल कैन बिकम ए करियर पाथ। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. So how can you plan your career with Vinjera? So you can see what could be your possible growth story. As a beginner, when you start, you start from the zero. So initially, you are having wonderful opportunity to generate retail profit by making lots of customers. See, initially you don't have leadership skills, management skills, skills to create network. But if you learn basic sales skills, through your uplines, through your seniors, you can generate good number of retail profit by making many customers. And in order to make your work possible and easy, we provide you the opportunity of e-commerce platform, that is your replicated website. So you can promote our products, our services to your customers. So initially आपके पास एक बड़ा अच्छा रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, बट धीरे धीरे
धीरे धीरे यू लर्न द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क, यू लर्न द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ टीम. सो जैसे 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 आपका टीम ग्रो करता है, जैसे जैसे आपका टीम ग्रो करता है, तो आपके पास अनदर इनकम अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आती हैं. वो इनकम अपॉर्चुनिटीज क्या है? मैचिंग क्लब बोनस मिलना है, राइट. सो आपका जो पहला ब्लॉक निकल के आता है एज ए बिगिनर, जब आप काम कर रहे हो, तो 0 to 30,000 का जो मैचिंग पॉइंट होता है, जो पहला ब्लॉक है, वो आपका उस ब्लॉक में आपको क्या मिलता है? आपको आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशनल सेल में जो आपका मैचिंग हुआ है, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग पॉइंट, आपको 12% मीन्स 12% यू आर गेटिंग. अब 12% इनकम आपको मिली, 12% थ्रू मैचिंग क्लब, प्लस 10 to 15% का एक रिटेल मार्जिन. यहां पे मैंने 12% कंसीडर कर लिया, 10 to एक बीच का मैंने ले लिया, ऑन एन एवरेज 10 to 15% का रिटेल मार्जिन. तो एक अच्छा रिटेल मार्जिन, साथ ही साथ आपको अच्छी मैचिंग क्लब बोनस की इनकम, प्लस आप एक 30,000 के ब्रैकेट को आप अचीव करते हो, आप डायरेक्टर बनते हो. आफ्टर बिकमिंग डायरेक्टर, you will come into the another income opportunity that would be added along with the matching club bonus. That would be TDB, team development bonus, right? So here you would start getting team development bonus. तो जैसे आप टीम डेवलपमेंट बोनस को आना शुरू करते हैं, तो अनदर ग्रोथ फ्रॉम 12 to approximately in between 4 to 7%. On an average, I have considered 16. So आपको आपकी मैचिंग का 16% मिलना शुरू होता है. उसके बाद आप एक इंथ्यूजियास्ट के रूप में काम करते हो, आपको समझ में आ गई चीजें, यू हैव कम इनटू द गेम, और आप जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग एज ए इंथ्यूजियास्ट. एंड जब आप मंथली मैचिंग को 45 के लेवल पे लेके जाते हो, एंड इफ यू मेंटेन दैट 45,000 BBs मैचिंग फॉर द 3 months, you will have a growth of another 5%. So you would start getting 21% of your total matching. After that, the super enthusiast, like if you maintain 45,000 BBs matching for consistently 6 months, you will have another growth of 5%. You would start approximately getting 26% of your matching. And later, once you become a leader, you have learned basic training, teaching, and development skill. You have learned how to create successful people in your organization, how to help them to grow. Once you have developed leadership skills and you started developing teams, you have started developing leaders, then you will start getting leadership bonus after becoming leader, and it will give you a good boost. Approximately 4 to 5%. According to our situation, approximately 4 to 5%. आज की सिचुएशंस में देखें तो ये कई ज्यादा है, बट फिर भी 4 to 5% का एक अच्छा इनकम ग्रोथ आपकी मैचिंग पे यहाँ पे आपको मिल रहा है. सो आप देखेंगे कि धीरे धीरे लाइक स्लोली you are actually crafting your career. You are making your career here. You start with a retail profit and 12% matching, right? Then once you learn the team development, you start getting 4 to 5% enhancement in income, then 5% increment, then another 5% increment, then another 4% increment. और जैसे जैसे आप टीम को ग्रो करोगे, वैसे वैसे आपकी इनकम और ग्रो करेगी. So if you're ready to learn, if you're committed for self development, if you're ready to follow system, if you're ready to adopt new skills and the new requirement, so आप यहाँ पे एक बड़ी अच्छी इनकम की सिचुएशन में पहुंच सकते हो. एक अपना करियर यहाँ पे आपके सामने आ सकता है, राइट? सो ये आपकी एक पॉसिबल ग्रोथ स्टोरी है जो आप और आज आप देख ही रहे हैं. अभी आप अपने करंट पर्टिकुलर मंथ में देखें, कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने LDB अचीव किया, और जितने भी लीडर्स ने LDB अचीव किया, राइजिंग स्टार ऑफ द मंथ देखेंगे तो सारे लोग टॉप पे हैं, क्योंकि उनकी इनकम में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इस LDB ने किया है. और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमें हर एक इनकम को ओपन करना है
जैसे जैसे आप अपने नेटवर्क को डेवलप करेंगे, आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, अपने नेटवर्क को टीचिंग एंड ट्रेनिंग देंगे, उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बनाएंगे, वैसे वैसे इनकम आपकी बनना शुरू हो जाती है, राइट? नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट फ्यू डूज एंड डोंट्स, फ्यू डूज एंड डोंट्स जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, आज आप एक इंडस्ट्री के साथ में है, एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं, कंपनीज अपना अच्छा काम कर रही हैं, इंडस्ट्री में बदलाव लगातार नए नए आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, अब कई सारी जिम्मेदारियां हैं, कई सारे ऑब्लिगेशंस हमारे हैं। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट फ्यू डूज एंड डोंट्स। डूज के बारे में बातचीत करूं तो सबसे पहले, in order to earn here you need to submit your KYC, you need to submit your KYC, जो आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड में, डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि आपके जितने भी, जो भी आपके स्पॉन्सर्ड अपलाइन हैं, जिनके साथ में आपने काम करना शुरू किया है, उनके साथ में एक बार आप गो थ्रू जरूर, यू मस्ट गो थ्रू द होल वेबसाइट, distributor dashboard, how to upload KYC document, how to place order, how to change address, how to check customers, how to add new customers, how to place orders of the customer, how to track your orders. You should go through the whole website, the whole distributor dashboard. तो अपना KYC करें. And now we are into the business, we are representing a company and industry, तो वहां पे हमारा ID कार्ड भी होता है. आप अपना एक अच्छा सा फोटो, अब यहाँ पे जब अच्छे से फोटो की बात कर रहा हूं तो आधार कार्ड वाला फोटो नहीं, राइट? आधार कार्ड वाला फोटो नहीं, एक अच्छा सा फोटो अपलोड करें, अपना एक आईडी कार्ड प्रिंट करें, राइट? और कहीं वो आईडी कार्ड अपने पास रखें भी, जब भी कभी आप कहीं पे विजिट करता है, कोई आपसे पूछता है आपका आईडी कार्ड, आप कैसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, तो कम से कम आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं, राइट? डू फॉलो सिस्टम रिलीजियसली. एक सिस्टम है, दैट सिस्टम वुड बी टोल्ड बाय योर सीनियर्स, बाय योर अपलाइंस. उस सिस्टम को रिलीजियसली फॉलो करना है. सी, आप सब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं पे भी आगे बढ़ने का एक सिस्टम होता है, अगर आप उस सिस्टम के साथ में चलेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी. अगर आप सिस्टम से डेविएट होंगे तो कई बार आपको विदाउट फॉलोइंग सिस्टम ऑल्सो यू विल गेट सम टेम्परेरी सक्सेस. Without following system, you may get success, but that success would be temporary. That success won't be sustainable. So here, if you want to have a sustainable success, you must follow and adopt a system religiously, right? So do follow system. Then do live by the values. आज स्कूल ऑफ लीडरशिप है, वेंजेरा है, अपनी वैल्यूज को प्रमोट करती है. हमारा जो स्कूल ऑफ लीडरशिप का टीचिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक जो लीडरशिप को प्रमोट करता है, वी बिलीव इन सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार एंड जुनून. व्हाट आर आवर वैल्यूज? ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, जेनरोसिटी, लव एंड पैशन. वी मस्ट लिव बाय द वैल्यूज ऑफ दीज, राइट? और ये सिर्फ कहना नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है. वी मस्ट inculcate these values, right? We must inculcate these values, right? उसके अलावा डूज में लाइक हमें अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करना है, राइट? वी मस्ट क्रिएट न्यू कस्टमर्स. वी आर हैविंग ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी, ट्रेमेंडस इनकम अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. और जो हमारा एक जो हमारा गोल है, उस गोल को जो हमें बाय 2025 हमें अराउंड 1 करोड़ इंडियन फैमिलीज तक पहुंचना है, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोग को एजुकेट करना होगा. तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स डेवलप करें, और बहुत अच्छे रिटेल मार्जिन आपके सामने है, आपको हमने रेप्लिकेटेड वेबसाइट दे दी है, वो करें. डू फॉलो द एडवाइस ऑफ योर एक्टिव अपलाइंस. उनकी आपकी जो एक्टिव अपलाइंस है, उनकी एडवाइस को फॉलो करें. हाँ, लास्ट में बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, बट यू नो दैट कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन. कई बार लोग एड्रेस प्लेस करते वक्त या ऑर्डर्स प्लेस करते वक्त जो एड्रेसेस हैं, वो एड्रेसेस गलत डालते हैं, इनकम्प्लीट डालते हैं. आई हैव पर्सनली सीन मेनी फेक एड्रेसेस, मेनी इनकम्प्लीट एड्रेस. लोगों ने क्या डाला, इस मस्जिद के पास यहाँ पे आप प्रोडक्ट दे दीजिए. लोगों ने इस मंदिर के पास आपको हमारा घर मिल जाएगा. लोगों ने
लोगों ने, हाँ लाइक इस दुकान के पास आप दे जाइए, राइट, ऐसे एड्रेसेस डाले हैं लोगों के, है ना। कभी कोई मौका मिलेगा तो मैं आप लोग के सामने शेयर भी करूंगा इनकम्प्लीट एड्रेसेस। अब इनकम्प्लीट एड्रेसेस हैं तो कई बार कुरियर कंपनी कितनी भी अच्छी से अच्छी सर्विसेज आप हायर कर ले, लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो आपको सर्विसेज कहाँ से देंगे। उसके अलावा कई लोगों ने जो मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर कई बार डालते हैं लोग, क्या डालते हैं, मोबाइल नंबर है, उन्होंने ऐसा मोबाइल नंबर डाला जिसका रिचार्ज नहीं, इनएक्टिव मोबाइल नंबर है। तो जो कुरियर बॉयज होते हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो बात करते हैं, जब नहीं बात हो पाती तो वो कई बार रिटर्न आ जाता है। तो हमें करेक्ट कम्युनिकेशन एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर। वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट दैट, राइट। ये तो हमारे डूज की बात हुई। अब डोंट्स की बातचीत करते हैं कि क्या डोंट्स क्या है। सबसे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड वी आर प्रमोटिंग न्यूट्रिशिटिकल प्रोडक्ट्स, वी आर प्रमोटिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। So when we are saying nutrition supplements, so our products are not medicine. They may be working as the medicines. मैंने आपको पहले ही बोला कि आहार उपचार है। Your nutrition supplement can be working as the medicine, but we don't say that कि our products are medicine, right? So we should not claim our products as a medicine, right? Our products are nutritional supplement. उसके अलावा कभी भी प्रोडक्ट्स के एग्जेजरेटेड क्लेम्स नहीं करना, एग्जेजरेटेड डिस्कशंस नहीं करना। आप बस ले लीजिए, आपका मेरा प्रोडक्ट, आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आप लोगों को बोलें, आप प्रोडक्ट्स को यूज करें। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी फायदा मिल सकता है। वैसे भी आप बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखें। हाँ, लोगों को फायदा मिला है। सिबकथॉन बहुत बेनिफिशियल है, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इसमें बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, डीआरडीओ ने रिसर्च किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया है, तो आपको भी फायदा मिल सकता है। एक बार ट्राई करके देखिए। कई बार हम एग्जेजरेट करते हैं, वो हमें नहीं करना है। लाइक का हमें अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में किसी को फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं देनी, किसी को हमें झूठे वादे नहीं करने। हम वी मस्ट लिव बाय आवर वैल्यूज। क्या है? सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार एंड जुनून। किसी को कोई झूठे वादे नहीं करने, राइट। डोंट misrepresent the company, don't misrepresent the business opportunity. हाँ ठीक है, हो सकता है लाइक कुछ लोग हैं, जब आप उनको बोलें कि आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हो सकता है वो आपके साथ ना आए। अगर आप लोग के साथ बोलते हैं कि नहीं जी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा, राइट। अक्षय कुमार की मूवी में कहीं ऐसा है, बस स्कीम आप दे रहे हैं जहां पे आप पैसा लगाइए, पैसा आपका डबल हो जाएगा। हमें इस तरह के कोई भी गलत प्रोमिसेस नहीं करने। हाँ, मैं मानता हूं ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है जहां पे अगर आप लोगों को बोलोगे कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपका पैसा ग्रो कर जाएगा, बिना कुछ किए आपका पैसा ग्रो करेगा। लोगों को मैं जानता हूं, लोगों ने अपनी एफडी को भी तोड़वा के, पीपल हैव broken their FDs and they have invested. But we are not an investment opportunity. We are a business opportunity where we are promoting value adding products, right? हम जहां पे कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। हम कोई स्कीम तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वी मस्ट नॉट मिसरिप्रेजेंट द कंपनीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमें देखो, हमें जो मिशन में है और जिस तरह का एम्पावरमेंट क्रिएट करना, हमें कर्मठ लोग की जरूरत है, हमें काम करने वाले लोग की जरूरत है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो लाइक गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, बिना कुछ किए पैसा कमाना चाहते हैं, बिना कुछ किए पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारी मार्केट में स्कीम्स में लगाइए, डुबाइए, जो आपकी मर्जी वो करिए, बट हमें ऐसा उनको लाइक यहाँ पे हमें समझना है कि लाइक we are into two direct selling and हमें genuinely ethically बिजनेस को बिल्डअप करना है, राइट। हमें नीति विहीन व्यापार नहीं बनाना है, हमें नीतियों के साथ में व्यापार बनाना है, राइट। और जिस बिजनेस को हम लोग प्रिंसिपल्स के साथ, एथिक्स के साथ में बिल्डअप करेंगे, वो बिजनेस हमारा बहुत फ्लरिश करेगा, राइट। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स थे, राइट। और जो आपने समझे हैं, जो आपने जाने हैं, राइट। और आई होप कि आपने चीजों को समझा है। और जैसा कि हमारा टैगलाइन है, इवॉल्व, एम एंड सक्सीड।
So Vinjera offers you an opportunity. You can evolve yourself. You can take a aim. And through our leadership training, through our teaching training and development workshops, you can succeed. So evolve, aim, succeed with Vinjera and SOL, right? And it was wonderful. It was wonderful talking to everybody. And I hope you have learned a lot of things. And although like कुछ लीडर्स यहाँ पे शायद आज इस सेशन में हैं जिन्होंने इस मंथ में LDB अचीव किया है, और मैं तो चाहूंगा अगर सारे लीडर्स यहाँ पे हैं तो हम उनको भी सुनना चाहेंगे सेशन के एंड में। क्या आप लोग तैयार हैं उनको सुनने के लिए? तो जैसा कि मैं अपने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ मिस्टर अमित कुशवाहा जी का, सो आई वुड आस्क अमित जी कि लाइक लेट मी आपको अनम्यूट करता हूं मैं, और यू नो आई थिंक आपको अमित जी आपको आप राइट, सो आपने अभी रिसेंटली LDB अचीव किया, कई बार आपने LDB अचीव किया है, तो जो भी आपके अपने पर्सनल अनुभव हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, थोड़ा लोग के बीच में शेयर करें। यस सर, थैंक यू सर। बी ब्रीफ, राइट? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं बहुत ही कम वर्ड्स में, सबसे पहली चीज जिसको हमें समझना है, पहला हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं हमें उस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हम इन्वॉल्व हो सकते हैं सिस्टम को फॉलो करने में, उतना ज्यादा हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे स्पीड में, राइट? जस्ट लाइक बुक्स, वीडियोस, लाइक जैसे सर के सेशंस होते हैं, हमारे इंस्टाग्राम सेशंस होते हैं, और भी बहुत सारे स्कूल ऑफ लीडरशिप के सेशंस होते हैं, राइट? थर्ड वन अप्लायंस, एंड फोर्थ वन बहुत सारे इवेंट्स। ये सारी की सारी चीजें इसी यहाँ पर ही दी जाती है ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को समझ सके और अपने आप को ग्रो कर सके। द सेकेंड वन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने स्टार्टिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, एक राइट एटीट्यूड के साथ सीखना, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, अपनी इनिशियल फेज में होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम नया नया बिजनेस कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ अस, हमारे साथ क्या होता है, आउट ऑफ 100 पीपल 90 लोग तो कभी उन्होंने बिजनेस का बी भी नहीं समझा होता है, उन्हें पता भी नहीं होता है कि कैसे स्टार्ट करना है। एक राइट एटीट्यूड के साथ लर्निंग की, अगर हम किसी पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, वो इंसान हमें गाइड कर रहा है, तो उसको राइट एटीट्यूड के साथ ले रखा है, क्योंकि वो पर्सन को कुछ सिखाना चाह रहा है, तो वो हमें डेवलप करने की अगर कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली सच्चाई कड़वी होगी, राइट? अगर वो कोई बात पर्सन बोल रहा है कि आपको ये चीज स्टार्ट करनी है, या आपको ये काम करना, नया शुरुआत करना है, या स्किल्स नया डेवलप करना है, तो सच्चाई कड़वी लगेगी, ऑब्वियसली वो चैलेंजिंग होगा, लेकिन हमें उसमें काम करना है, राइट? द थर्ड वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम काम करते हैं तो हमें एज अ टीम प्लेयर वर्क करना है, राइट? जस्ट लाइक क्रिकेट, कि हम सबसे पहले हमें जो रोल दिया गया है, या जो रोल हमने अपने लिए लिया है, उस रोल को अपना बेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्रिकेट में आकर बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग, वो भी कैप्टेंसी, सब कुछ एक दिन में नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ हमें फील हो जाता है यार प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, मैं इन्विटेशन बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो उस काम में हमें बेस्ट देना है। और अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें जो भी पार्ट हमने लिया है, या टीम प्लेयर, देन सेकंड वन टीम क्रिएटिंग, धीरे धीरे हमें अपने आप को डेवलप करना है, टीम क्रिएट कर पाएंगे, और पैरेलली हम अपनी लीडरशिप को डेवलप करते हुए टीम को लीड करने की स्किल्स को डेवलप करेंगे। सो ये जो 3 पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में इनिशियल फेज पर मैं समझ गया था कि हाँ मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में वो प्रोसेस मेरा टाइम लेगा, लेकिन मुझे पॉजिटिवली एक राइट एटीट्यूड के साथ उस प्रोसेस को समझना है और उसमें आगे बढ़ना, राइट? सो मेरे तरफ से इतना ही है। और हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बस एक लाइन और बोलूंगा। ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया था कि हाँ फैक्टर जो LDB का होगा वो 3 होगा, राइट? लेकिन आज जितना ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था उससे 7 टाइम्स 8 टाइम्स ज्यादा वो फैक्टर चल रहा है, राइट? सो हम सब लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें अपनी टीम को पूरा 100% तरीके से बिल्ड करना है, उन्हें राइट वैल्यू के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू अमित जी। और हमने जो बोला था
मिनिमम 3 की गारंटी हम देते हैं। बाकी अभी जो आपको मिल रहा है मिलता रहेगा, राइट। तो अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी है। अब हम बुलाना चाहेंगे, अभी रिसेंटली इसी महीने एलडीबी क्लब का हिस्सा बने हैं एक बड़े यंग लीडर हैं हमारे बीच में, और वेरी डैशिंग एंड हैंडसम लीडर मिस्टर अर्जुन राठौड़ जी। तो अर्जुन राठौड़ जी, राइट, अगर हैं, सुन पा रहे हैं आप? Yes, sir, I am audible, sir. Yes, sir. Yes. So first of all, sir, thank you so much, sir, for giving me a like wonderful opportunity, sir. This side Arjun Singh Rathod, and I am from Jaipur, Rajasthan. And in short, अगर मैं बताऊं, like I am pursuing my BBA final year. I'm just 20-year-old boy, right? So it's very great opportunity to represent out here. बस सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा कि जो भूपेंद्र सर ने बताया कि सिस्टम, राइट, जो हमने सिस्टम को देखा, इट्स लुक लाइक वेरी इजी, राइट, बहुत इजी लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कहा जाता है कि जो चीजें इजी होती है ना, कई बार वो सिंपल नहीं होती। कैसे? जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब सुनने में कितना इजी है ना, लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट, है ना। आप डेली का एक सेब कौन खाता है? आप खाते हैं। हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, राइट। तो सिस्टम तो बहुत आसान है, लेकिन उसको हमें सिंपली तब लगेगा वो हमें जब हम उसको कंसिस्टेंट लेवल पे करेंगे। तो आज मैं अगर एलडीपी का पार्ट बन पाया हूं, आई एम द यंगेस्ट, राइट, मैं यंगेस्ट एलडीपी अचीवर बन पाया, तो उसका सिंपल सा कारण है, ब्लेसिंग है कि मैंने उसको कंसिस्टेंट लेवल पे किया, अपनी अप्लायंस के अकॉर्डिंग किया। क्योंकि एक बात स्टार्टिंग में थी, जब मैंने जर्नी को स्टार्ट किया था, आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, आई वाज वेरी शाय, राइट। शायद मैंने अपनी मम्मा के बिना कभी शॉपिंग नहीं किया, डोरेमोन सिंचैन देखने वाला एक सिंपल सा गाय। तो एक बात मेरी अप्लायंस ने मुझे सिंपल सी बोली कि स्टार्टिंग में कोई भी गुरु नहीं होता, गुरु बनने के लिए शुरू करना पड़ता है। और आज हमने शुरुआत कर ली है, ये सबसे बेहतरीन है। मैं आपको बताऊंगा कि पास में स्कूल कॉलेज में क्या होता है। ऑब्जर्व करिए कि स्कूल में क्या होता है कि इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, कम। इफ यू आर गुड इन डिबेट, कम। इफ यू आर गुड इन एनी एक्टिविटी ना, जस्ट कम। स्कूल में हमेशा ये हुआ, कॉलेज में हमेशा हुआ। लेकिन स्कूल ऑफ लीडरशिप क्या कहता है कि तुम्हें खेलना है ना, तुम आओ। स्कूल ऑफ लीडरशिप ये नहीं कहता कि तुम इसमें अच्छे हो तो आओ। स्कूल ऑफ लीडरशिप कहता है कि तुम्हें खेलना है तो तुम आओ। तो बस यही है कि आज आप खेलने वाले बने, स्कूल ऑफ लीडरशिप आपको खिलाएगा, आपको मौका देगा। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड यार कि मैंने इसको जर्नी को रिसेंटली स्टार्ट किया स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ, विद द ब्लेसिंग ऑफ उदित सर, जय सर, सागर सर। वी आर गोइंग ग्रो कर रहे हैं डेफिनेटली सर। प्रॉमिस है सर कि जो हमारा ग्रुप है डिजर्विंग स्टार सर, उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू टेक पार्ट, वी आर हियर टू टेक ओवर सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल न्यू कमर्स, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट योर जर्नी। थैंक यू सो मच। अब अर्जुन जी, आपने बोला यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट अचीवर ऑफ एलडीबी, राइट। तो एसओएल का जो इतिहास है, स्कूल ऑफ लीडरशिप की जो हिस्ट्री है, यहाँ पे लोगों को मैंने कई बार बोलते हुए सुना है। वो क्या सुना है कि आई हैवंट कंप्लीटेड माय 20 yet I'm driving I-20. Yes, right. So I hope you are getting my message. Yes sir, yes sir, definitely sir. I haven't completed my 20 yet I'm driving my I-20. तो ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो बहुत ही यंग एज में अच्छी अच्छी गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि भाई जल्द से जल्द आप भी उस क्लब का हिस्सा बने, एंड अब एलडीबी क्लब का हिस्सा बने हैं तो लगातार बने रहें, कंसिस्टेंट बने रहें इसमें। ओके, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। पूरी स्कूल ऑफ लीडरशिप की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। नाउ नेक्स्ट लीडर, अनदर वेरी यंग एंड डायनामिक लीडर वी आर हैविंग, मिस्टर साई कुमार जी। मिस्टर साई कुमार जी, साई कुमार जी, इफ यू कैन hear me, let me unmute you. Yeah, okay. Yes sir. Yeah, good morning Sai. sir. Sir. So good morning to everyone. First of all, I want to congratulate and warm welcome to every new beginners with the team SOL and Binzera. And if I tell about my journey, sir, I thought that if I'll get a small check, then whatever the Sai Kumar ji, I think there is some connection issue. Yeah. Hello. Yeah. Sir. Am I audible, sir? Yeah, you are audible now. Yeah. Sir. So when I started with a small thought, I was not thinking it will become a good career opportunity for me, because if I'll see now, there are very great achievements for me with the team SOL. So for all the beginners, I want to tell one thing, that in a small story, because as we are beginners, our thought process will go in positive and negative way also.
If I'll tell in a story, a frog decided to climb a tree on the top of the tree. And as it is decided on trying for that, every frog is shouting that you can't do it, is impossible, it is impossible. And finally, the frog will reach to the top of the tree. No, how it will be possible? It is possible because that frog is deaf, right? And the frog will think that no, all remaining frogs are encouraging me, and it thought like that, and finally it is reached to its goal. In the same way, if we have started over here, so our thought process will go in positive way that you can achieve it, and in the same way we'll think that whether it will work on me or not. So to achieve any big thing in your life, that we should be always deaf to our negative thoughts. That's right? great. Because I was telling this just because when I started this, many of my friends used to tell me that you can't do. No, it is not possible. My parents used to drag me down. But when I achieved small dreams, now they are encouraging me, right? And apart from this, one more thing that I have to tell, that everyone will have desire in their life, but only with the desire we can't achieve any dream. If we have to become deserving to that, and thanks to team SOL and Vinzera, here every individual are designed in that way, trained in that way, that they are becoming deserving to that, right? And there are many things that now we are having new dreams also to achieve, and this is from my side, sir. But one more thing that I have to tell, that I want to thank my upline, Mr. Amruta Narayan Gupta sir. Because of his guidance, I was able to speak over here now. That's it. And can you share some experiences that you have? I have heard that you have gifted a Royal Enfield. Yes, sir. To your father. Sir. So how was that experience? How was that experience like? Yeah. Yes, sir. So I used to see in my college in NIT Raipur, people used to all my friends used to buy the second-hand bikes. As soon as they will come into second year of the BTech, they used to buy second-hand bikes. Here there will be one place in Jaistam Chowk. They will buy second-hand bikes and they will ride that. And what happened to me is, in my second year, I gifted my a Suzuki Gixxer with my own income. And as I completed, I was out of the college. I gifted one bike to my father, and it was written gift for dad. I used to see all my friends who are having the bike, gift from mom, gift from dad. But that feeling, sir, no, we can't even get that feeling if if anyone is giving 1 crore rupee also, then also we can't feel that feeling. Can you Sai Kumarji, can you tell in this dialogue in Allu Arjun way in Telugu? Sir, సార్ ఎప్పుడైతే మనం మన ఫాదర్ దగ్గర నుంచి ఎవరైనా ఏదైనా గిఫ్ట్ మనం తీసుకోవచ్చు ఫాదర్ నుంచి, ఫాదర్ దగ్గర నుంచి. బట్ ఎప్పుడైతే మనం మన ఫాదర్ కి ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తామో, అప్పుడు లోపల నుంచి వచ్చే ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది సార్? తగ్గేదే అంటారు చూసినా, అట్లా ఉంటది, రైట్? అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సార్, విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ టీమ్ SOL, I gifted my own car also. Now these all are my early achievements, sir. Now I took a dream that there should be many achievements in my team. I was working for that now, and soon, sir, this is my commitment. Whoever started in our organization, they will be in that rising stars of the month. Very good. All the best. All the best. All the best for your whole team. Thank you, sir. And we are having another achiever also, but probably he is busy somewhere and he is traveling. I think he is having some business trip, so we are unable to have him here, Mr. Neeraj Kumar ji. And just give me 1 second actually. So I think Neeraj is busy somewhere, so we are not able to have him here. But at the last, I think we have learned a lot. I hope
जो एक पर्सपेक्टिव आपको अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द अपॉर्चुनिटी, अबाउट द कंपनी आपको मिलना चाहिए, और कुछ डूज एंड डोंट्स जो हमने डिस्कस किए, करेक्ट, तो आपको पता चले होंगे और काफी फ्रूटफुल भी रहा होगा आपके लिए। एट द लास्ट बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि इस अपॉर्चुनिटी को फ्लावर समझने की गलती मत करना, ये अपॉर्चुनिटी फायर है, राइट, और फायर के जैसे हमें काम भी करने की जरूरत है। So I wish you all the best. Thank you so much. It was nice connecting with you all. Thank you so much. Thank you so much. और जिस मिशन को लेके हम लोग चल रहे हैं, उस मिशन को हमें हासिल करना है। Thank you very much. Thank you so much. All the best. Thank you.